एक दिन दशरथ जी महाराज अपने महल में विद्यमान हैं, राजसी वेश धारण किए और राजसी वेश धारण करके चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने शीशे में अपना चेहरा देखा। दशरथ जी ने दर्पण में अपने स्वरूप को देखा। संसार के सारे लोग चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन दर्पण किसी की चापलूसी नहीं करता, इसीलिए उसको दर्पण कहते हैं और उसका शुद्ध नाम उसको अलंकार कहते हैं, यानी वो जैसा आपका अलंकार स्वरूप है वैसे ही बतलाए। तो दशरथ जी ने जब शीशे में अपना स्वरूप देखा, ददर्शालंकृतो राजा प्रजापति रिव प्रभा, देखा उन्होंने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हमारी आयु 60,000 वर्ष से ऊपर हो गई है, फिर भी इनको बोध नहीं था। अब पता चला कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए। महाराज ने देखा कि तम पश्चिमपति स्तुतोष प्रिय आत्मजम अलंकृतम विवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। तो शीशे को संस्कृत में आदर्श कहते। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, तो तुरंत उनके मन में आया कि अब लगता है बुढ़ापा आ रही। यमराज के दूती का नाम जरा है। यमराज की जो दूती है, मरने से पहले यमराज की दूती आ जाती और आ करके ज्यों ही यमराज की दूती दस्तक देगी तो कान के पास के बाल सफेद होने लगे। जरा जीरियत इति जरा, जो शरीर को जीर्ण करने के लिए आ जाए वो जरा है। जरा माने बुढ़ापा। तो सबसे पहले आके वो कान में कुछ कहती है, ज्यों कहती है तो बाल सफेद होने लगे। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, कृतांत माने यमराज, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले असमागत्य बदती लोकाशिणुध्वम। आकर के वो कान में कहती है कि हे संसार के प्राणियों सुनो। क्या कहती है? परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजत्वम, परस्त्री परद्रव्य और हिंसा का त्याग करो और रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम। अब भगवान रमानाथ लक्ष्मीनाथ सीतानाथ का भजन करो। जब बाल सफेद हो गए तो दस्तक दिया कि अब भजन में लग जाओ। क्यों? कि निश्चित है कि एक दिन अब मरना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, तो इसलिए सावधान हो जाओ। कृतांतस्य दूते जरा कर्ण मूले समागत्य बदती लोकाशिणुध्वम परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजत्वम रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम। पलटू दास अयोध्या के एक बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए और अयोध्या में एक स्थान है पलटू दास का अखाड़ा। कबीर साहब की परंपरा के थे वो। तो वो लिखते हैं कि सारी जिंदगी हम मनुष्यों को एक वो बावरी पागल जीव स्त्री कह करके संबोधित करते हैं कि जीवन को तुमने व्यर्थ में गंवा दिया। तो उनके शब्द हैं, आपको अर्थ समझ में आएगा, हम केवल वो निर्गुण उनका पद है, कबीर मार्गी है। तो वो कहते हैं कि क्या सोवे तू बावरी, भाई जो सोवत है सो खोवत है। तो क्या ऐ जीव, अरे पगले जीवात्मा, क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत, बसंत बीता जा रहा है, बसंत है ये। तो क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत, चाला जात बसंत कंतना घर में आए। कितने बसंत बीत गए, सिर के बाल सफेद हो रहे हैं और कंतना घर में आए। जो तुम्हारे प्रियतम पति तुम्हारे ठाकुर हैं उनको अभी कभी तुमने पाया ही नहीं, मिले ही नहीं, उनको हृदय में लाया ही नहीं। तो क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत, चाला जात बसंत कंतना घर में आए। अधिक जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए। प्रभु के बिना जीवन व्यर्थ है, गंवाने से क्या फायदा। अधिक जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए। अरे गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन मदमाती, सारी जवानी तुमने भगवान के भजन के बिना गंवा दिया। कह गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन मदमाती अखसम रहा है रूठ नहीं तू पठवे पाती। गुरुदेव की शरण में जाकर के अपने खसम पति को प्रसन्न नहीं कर रहे हो ठाकुर को। तो गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन मदमाती खसम रहा है रूठ नहीं तो पठवे पाती। वैसे भी लगे न तेरो चित्त, लगे संसार में लगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावे। कंत माने पति भगवान। लगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावे। कायर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे। अरे पलटू ऋतु भर सोइले परती पलटू ऋतु भर खेल ले फिर पछतावे अंत। क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि एक दिन तेरी डोली निकाली जाएगी और जब डोली निकाली जाएगी
तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा मुहूर्त है, कौन घड़ी है। और बिना घड़ी मुहूर्त विचार किए ही भले ही हम रोज लगा करके क्या लगाते हैं, कान के पास का पूरा बाल सफेद काला हो जाता। बूढ़ा होना नहीं चाह रहे हो, लेकिन गालों पर झुर्रियां पड़ गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम, वो तो होगा ही। तो जब डोली निकाली जाएगी तब अनुभव होने लगेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।
जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कोठरी खाली कराली जाएगी, कोठरी खाली कराली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा, हर किसी से प्रेम कर लो प्यार लो सबका, न जाने कब श्वास का घट फूट जाएगा। शरीर का क्या भरोसा है। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, कान के पास के बाल के सफेद हुए, तो दशरथ जी को लगा कि श्रवण समीप भये सित केशा, मनोह जरठपन अस उपदेश। अभी तक वैराग्य नहीं हो रहा था, लेकिन जब कान के पास के बाल सफेद हुए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट चमकीना, बदन बिलोकी मुकुट चमकीना, श्रवण समीप भये सित केशा, श्रवण समीप भये सित केशा, मनोह जरठपन अस उपदेशा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। स्वाभाविक राय सुभाए मुकुर कर लीना, महाराज ने स्वाभाविक शीशा हाथ में लिया, बदन बिलो के मुकुट सब कीन्हा। शीशे में जब अपने स्वरूप को देखा तो मुकुट टेढ़ा था, सीधा किया, और इसी बीच में आज नजर कान के पास के बालों पर पड़ गई, तो श्रवण समीप भये सित केशा, सित माने श्वेत हो गए, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा कान में आके कह रही है कि अब सावधान हो जाओ, जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं। अब पुत्र के प्रति, धन के प्रति, स्वामी भाव के प्रति, सबके प्रति अब वैराग्य होना चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है, एक शायर कहता है कि इकट्ठे कर जहां के जर, जर माने धन,
इकट्ठे कर जहां के जर सारी दुनिया के माली थे, लेकिन सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं जाना है साथ में, लेकिन लग रहा है कि हम नहीं रहेंगे तो राज्य कौन चलाएगा। इसलिए व्यक्ति सबको पकड़े है, जकड़े है। सिकंदर के लिए बड़ी अच्छी चर्चा है, जब वो भारत की ओर आक्रमण करने चला, सब दुनिया को तो जीत लिया भाई, इकट्ठे कर जहां के जर सारी दुनिया का मालिक था वो, लेकिन जब भारत की ओर चला तो अपने गुरु साक्रेटिस की चरणों में जाके प्रणाम किया। सुकरात का शिष्य है, और गया तो उनसे कहा कि अब मैं भारत को जीतने जा रहा हूं, आप बतावें गुरुदेव आपके लिए क्या चीज लानी है। और सुकरात नंबर 1 के दार्शनिक, बड़े भारी विचारक, तो सिकंदर ने कहा कि आपको क्या भारत से लाना है, आप हमें बताइए। तो आप देखिए बड़ी विचित्र बात उसने कही। तो सुकरात ने सिकंदर से कहा कि अगर तुम मेरे शिष्य हो, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तो हमको हीरा जवाहरात पन्ना मोती रत्न नहीं चाहिए, हमको जो चीज चाहिए वो मेरे लिए तुम ले आना। तो कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना तो हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, ये गुरुओं की भूमि है। हमारे वास्ते शीशे में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के सत्पुरुषों ने गहरे तत्व को छाना। हमारे वास्ते एक बांस की बंसी भी ले आना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। किताबों भागवत लाना, जो भारत देश की थाती, जिसे सुन के कन्हैया की छवि आंखों में छा जाती। और उसने कहा कि हमारे वास्ते एक बांस की बंसी भी ले आना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। और साथ ही हमारे वास्ते लाना कमल बेली अमल गीता, हमारे वास्ते लाना कमल बेली अमल गीता। नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। तात्पर्य यहां कहने का है कि भारत भूमि में पैर नहीं रखा न मैक्स मूलर ने और न ही सुकरात ने, लेकिन वो भारत के मस्तिष्क को, यहाँ की जो दिव्य शक्ति है, गुरुओं की भूमि है, यहाँ श्री सीताराम का जो पावन उदात्त चरित है, श्री कृष्ण का की जो लीला है, यहाँ जो वंशी और यहाँ के जो गंगा के वैशिष्ट्य हैं, उसको दुनिया के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति चाह रहा, क्योंकि शरीर का तो अंत होना ही है। तुम जीत रहे हो, जीने के बाद तुम खाली तुमको ही जाना है, लेकिन अगर इनमें से किसी से भी तुम्हारा प्रेम हो गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो सारे धन यहीं रह जाएंगे। दशरथ जी महाराज को लगा कि अब हमको कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, इसलिए हमें अब पुत्र को राज्य दे देना चाहिए। राम जी को बुलाया, राम जी से कहा कि हे राघव, सारी प्रजा आपको अयोध्या का युवराज देखना चाहती है, तस्मात् पुत्र त्वमात्मानम नियम्यैव समाचरो। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अभी पिताजी आप तो अभी समर्थ हैं, पिता माने गुरु, गुरु माने पिता भी होता, इसलिए कौन सा इतना संकट आ पड़ा है, कौन सी इतनी त्वरा है, आप अयोध्या का राज्य वैभव देखिए, चलाइए, हम आपके सहयोगी के रूप में रहेंगे। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है, गुरुदेव वशिष्ठ से मैंने चर्चा की, कल आप अयोध्या के युवराज हो जाएं, उसे स्वीकार करें। राम जी ने कहा कि आखिर में शीघ्रता क्या, बहुत से लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी की राजगद्दी होनी चाहिए उसी दिन वनवास हो गया। राम जी ने कहा कि केवल आप कह रहे हैं। दशरथ जी ने कहा नहीं, अद्य प्रकृतयः सर्वा स्वाम इच्छन्ति नराधिपम। आज अयोध्या की सारी प्रकृति, सारी जनता श्री राम को अयोध्या का युवराज राजा होना देखना चाहती है। और तुलसी ने कहा है, ये लोग कहते हैं कि आज सन 1947 से लोकतंत्र आया है, तुलसी ने 500 वर्ष पहले लिखा, और वाल्मीकि रामायण में महाराज कह रहे हैं कि अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाम इच्छन्ति नराधिपम। हे रघुनंदन, हे श्री राम, सारे अयोध्या की प्रजा आपको राजा युवराज के पद पर देखना चाहती है।
और तुलसी कह रहे हैं कि जो पांचई मत लागई नीका तो करऊ हरस ही राम ही टीका। यदि पंचों को, सामाजिकों को, अयोध्या की प्रजा को ठीक लगता है तब तो राम जी को युवराज बनाया जाएगा, और अगर प्रजा नहीं चाहती है तो जो सुयोग्य मिलेगा उसको राजा बनाया जाएगा। राम जी ने कहा इतनी शीघ्रता क्या है? तो दशरथ जी ने कहा कारण यह है कि अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रहई। हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं देवताओं की मूर्तियों का दर्शन करता हूं तो उनके नेत्र से रक्त बहता हुआ हमें दिखता है। मुझे आकाश में बार बार धूमकेतुओं का भयानक दर्शन होता है। इतना ही नहीं, जितने भी शुभ पक्षी हैं वो हमारे को अशुभ सूचना देते हैं। मृत्यु का दूत कबूतर और उलूक हमारी ओर मुंह करके जब बोलते हैं तो उनके मुंह से आग निकलते हुए दिखाई देती है। यह सब देख करके मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर संकट है और मृत्यु निकट है। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रहई। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें समझ में आएगा कि राहु, मंगल और सूर्य ये बड़े क्रूर ग्रह हैं, और ये ग्रह अगर व्यक्ति के लग्न पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो दशरथ जी कह रहे हैं कि हमने ज्योतिषियों से चर्चा की है। तो आवेदयंती दैवज्ञा, दैवज्ञ माने ज्योतिषी, दैवम भाग्यम जानाति दैवज्ञ, दैवज्ञ माने ज्योतिषी। तो आवेदयंती दैवज्ञा, ज्योतिषियों ने हमसे कहा है, क्या कहा है कि सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य अंगारक माने मंगल और राहु प्रायण च निमित्तानि ईदृशानि समुद्भवे आवेष्टयन्ति, वो हमारे लग्न को पूर्ण रूप से घेर लिए। तो सूर्य, मंगल और राहु की लग्न माने शरीर पर हमारे दृष्टि पड़ रही है। तो ज्योतिषियों ने कहा ऐसी दशा में राजा भी कितना भी पुण्यात्मा हो तो भी उसकी 10 से 15 दिन के अंदर मृत्यु संभव है। इसलिए हे रघुनंदन, प्रायण च निमित्तानि ईदृशानि समुद्भवे राजा ही मृत्युमापनोति घोराम चापद मृक्षति। नहीं तो उसके ऊपर मृत्यु के समान कष्ट आता है। अतः तद यावदेव में चेतो न विमोहयति राघव। तो जब तक मेरा चित्त मोहित न हो जाए, मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य की बुद्धि विकृत होने लगती है। अगर भजन पूजन नहीं है तो बुद्धि से ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन है। होता क्यों ऐसा है? वेदांत की दृष्टि से मृत्यु निकट आने पर जिस आंख से हम देखते हैं, जिस कान से हम सुनते हैं, जिस मुंह से हम बोलते हैं, जिस चमड़े से हम सबका कोमल अथवा कड़ा स्पर्श करते हैं, मृत्यु के निकट आने पर 2 दिन 4 दिन या उस दिन या 1 दिन पहले मृत्यु की प्रेरणा से मन सारी इंद्रियों की शक्ति को हर लेता है। तो देखते हुए दिखता नहीं, सुनते हुए सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, छूने पर भी ज्ञान नहीं होता है। लोग कहते हैं पिताजी बोलिए, लेकिन पिताजी मुख बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पिताजी हम आपको स्पर्श किए हैं, पिताजी को पता नहीं कौन स्पर्श किया। बेटा कहता है बड़ा धार्मिक है, जल्दी ले आओ पिताजी मरने वाले हैं, गाय का पूंछ पकड़ाओ, इनको गौदान कर ले मरने से पहले। आज तक कभी किए नहीं, अब मृत्यु निकट आई है, मन ने इंद्रियों की शक्ति को हर लिया है। इंद्री हाथ है, इंद्री पैर है, इंद्री बाणी है, इंद्री आंख है, इंद्री नाक है, इंद्री कान है, इनकी शक्ति को मन में हर लिया। मन ने हर लिया, अब आप गौदान कर रहे हैं। पंडित जी संकल्प कराए और पिताजी को पता ही नहीं कि गधा का पूंछ पकड़े हैं कि घोड़े का पूंछ पकड़े हैं। क्योंकि मन ने इंद्रियों की शक्ति हर ली, और जब इंद्रियों की शक्ति हर ली तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या स्पर्श किए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। इसलिए शरीर जब ठीक रहे तभी सारे शुभ कर्म कर लीजिए, नहीं तो संदीप्ते भवने चकूप खनने प्रत्युद्यमा की दृशा। भर्तृहरि ने लिखा कि जब घर में आग लग गई तो जल्दी जल्दी कुआं खोदने लगे पानी बुझाने के लिए, निकालेंगे। अरे मूर्खों, पहले ही कुआं खोद के रखो। यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा। जब तक यह घर स्वस्थ है, ठीक है, शरीर रूपी घर, तो यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा। जब तक जरा बुढ़ापा दूर है, यावत चेंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत है, ठीक है एकदम।
यावत क्षयो न आयुषा, और जब तक आयु का भी क्षय नहीं हुआ है। यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो न आयुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा। बुद्धिमान पुरुष को अपने आत्मश्रेय में उसी समय लग जाना चाहिए, नहीं तो संदीप्ते भवने चकूप खनने प्रत्युद्यम कीदृश। भवने संदीप्ते, घर में आग लग गई तो कूप खनने, कुआं खोदने से लाभ क्या है। जब जर्जर हो गया शरीर और न बैठा जा रहा है न करवट बदली जा रही है तो कहे अब हम सधुआएंगे, अब हम भजन करेंगे। बाबा भी कहते भागो यहां से, सारी जिंदगी तो तुम जो है प्रपंच में बिता दी, अब चले हो भजन करने, अब क्या होगा। इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं कि हे रघुनंदन तद यावत में चेतो, जब तक मेरा चित्त ठीक है। हम जिस शरीर को इतना संभालने में लगे हैं, रोज काजू किशमिश बादाम खा करके बुढ़ऊ जवान होना चाहते हैं, बाल को जो है क्या पोतते हैं, वो काला के सफेद, सफेद को काला कर देता है, अब बूढ़ा नहीं होना चाहते। लेकिन ये पता नहीं कि शरीर पर जिस दिन आक्रमण होगा ये खत्म हो जाए। शेख शादी लिखता है, शेख शादी ने लिखा कि आदमी की जिस्म क्या है जिसमें सैदा है, जहां जिस पर हम फिदा हैं, इस जिस्म का क्या भरोसा है। आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, क्योंकि एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। इसमें भी वही है, जैसे 11 मिट्टी का मकान बनता है पुराना, तो कह रहा है कि एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां, जिसमें हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं। खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां। लेकिन देखना कि श्वास की मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसका कोई भरोसा थोड़ी ही है। इसीलिए दशरथ जी कह रहे हैं रघुनंदन श्री राम तद यावदेव में चेतो नहीं विमोहियत राघव, जब तक मेरा चित्त मेरा मन ठीक है तावदेव अभिषिंचस्व, तब तक आप अपना अभिषेक करा लें। क्यों कि चलाम ही प्राणी नाम होती है, मनुष्य की बुद्धि चंचल होती है, कब बुद्धि पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए और स्व पुष्य योगम नियतम बक्षन्ते दैव चिंतका। वशिष्ठ जी का दोष नहीं है, जो लोग कहते हैं गलत है। यहां स्पष्ट इतिहास है वाल्मीकि रामायण। और दशरथ जी कह रहे हैं हमसे दैवज्ञों ने, जो ज्योतिर्विद्या के विद्वान हैं, ज्योतिष विद्या में दोष नहीं है, ज्योतिषी में दोष हो सकता है। कि जजमान देख लिया मोटा है तो राहु केतु पकड़ा दिया 20-25 हजार मिलेगा, और जजमान देखा कि गरीब है तो कहा कि तुम 1 किलो आटा दान कर लो उसी से हो जाएगा। तो दोष किसका है? उस विद्या के प्रयोग करने वाले पंडित का दोष हो सकता है, विद्या में दोष थोड़े ही। अब वो कितना कुशल है उपासना के बल से विद्या का प्रयोग करने वाला, वो बात अलग। तो दशरथ जी कह रहे हैं स्व पुष्य योगम, कल पुष्य नक्षत्र है और बक्षन्ते दैव चिंतका। जितने दैवज्ञ ज्योतिषी हैं वो बतला रहे हैं कि कल सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। तत्र पुष्ये विषिंचस्व मनस्त्वरयति उमा, क्योंकि अब मेरा मन विचलित होने वाला है, उससे पहले मेरे प्यारे आप अपना अभिषेक करा। राम जी पिताजी की जब यह बात सुने तो हाँ उनकी वाणी मौन हो गई कि अब मुझे बोलना उचित नहीं है। क्यों कि पिताजी ने सारी बात खोल करके बतला दी। तुरंत उनको वशिष्ठ जी आए, जानकी जी को राम जी को दीक्षा दी गई, रात्रि में जागरण की तैयारी, रात भर मंत्र का जप करना है दीक्षा लेकर के, और सारी तैयारियां प्रारंभ हो गई।